एक चिड़िया ने एक खेत के पेड़ पर एक लकड़ी का घर बनाया, जिसमें उसने एक छोटे से बच्चे का अंडा दिया। समय आने पर उस अंडे में से एक प्यारा सा बच्चा निकला और रोज़ चिड़िया उस बच्चे के लिए दाना लेने जाती और लेकर आती। एक दिन वो बच्चा डरकर अपनी माँ से बोलता है, मम्मा, आज मैंने खिड़की से देखा, खेत का मालिक आया था और खेत को देखकर बोल रहा था, खेत की सारी फसल पक चुकी है, अपने बेटे को बोलकर सारी फसल कटवा दूंगा। मम्मा, जब ये सारी फसल कट जाएगी तब तो हमारा घोंसला भी टूट जाएगा, क्योंकि हमारे पेट से सारी फसल जुड़ी हुई है। नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, अभी ये खेत नहीं कटेगा। अगले दिन सच में कुछ नहीं हुआ और चिड़िया के बच्चे बेफिक्र हो गए। एक हफ्ते बाद चिड़िया का बच्चा फिर डरा हुआ मिला। चिड़िया का बच्चा अपनी माँ को कहता है, मम्मा, किसान आज फिर आया था और कह रहा था, अब नौकर को बुलाऊंगा और इस खेत को जरूर कटवाऊंगा। दिन पर दिन सारे फसल पकते जा रहे हैं। बेटा, तुम क्यों डर रहे हो? तुम चिंता मत करो, मुझे पता है किसान अभी खेत नहीं काटेगा। अभी हमें कोई खतरा नहीं है, हम आराम से इस लकड़ी के घर में रह सकते हैं। तुम ये दाना खाओ। इसी तरह समय बीतता जाता है और लगभग 2-3 हफ्ते के बाद चिड़िया का बच्चा फिर से चिड़िया को बोलता है, मम्मा, आज जब आप दाना लेने गई थी तो वो किसान फिर से आया था और 1-2 फसल को देखकर बोल रहा था कि कटाई में बहुत देरी हो गई है, अब मैं सारी फसल खुद काट लूँगा। वैसे भी आज की दुनिया में कोई भी किसी की मदद नहीं करता। यह बात सुनकर चिड़िया बोलती है, कुकू बेटा, चलो चलो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। अब उस किसान ने अपने मन की करनी सोच ली है। अगर वो चाहे तो वो कभी भी खेत की फसलों को काट सकता है। हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। चलो, मैं तुम्हें नदी के पास एक पेड़ पर ले चलती हूँ। वहाँ पर एक चिड़िया का घोंसला है जो वो बहुत दिन पहले छोड़ के चली गई थी। हम वहीं रहेंगे। और फिर वो दोनों तुरंत ही नदी के पास एक पेड़ पर जाते हैं। नदी के पास जाने के बाद बच्चा अपनी माँ से पूछता है, मम्मा, आपने ये कैसे जाना कि इस बार तो खेत सचमुच कटेगा? क्योंकि पिछले 2 बारी से आप तो बोल रही थी कि खेत नहीं कटेगा, फिर अब ऐसा क्यों हुआ? बच्चे, जब तक इंसान अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर होता है तब तक वो कुछ नहीं कर पाता, और जब वो खुद ठान लेता है कि वो काम वो खुद से कर सकता है तो वो काम संपन्न हो जाता है। इसी से मुझे पता लगा कि जब किसान बोल रहा था
कि मैं अपने खेत की कटाई बेटे और नौकर से करवाऊंगा। दोनों में से किसी ने कटाई नहीं की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने कार्यों में दूसरों की सहायता लेना कोई बुरी बात नहीं है, पर अगर हम वो काम अपने हाथों से करें तो वो काम और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। और वैसे भी हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए।